लगातार जनपद जौनपुर में देखने बड़ी बड़ी घटनाएं सामने आ रही। इस महीने में इतनी सारी घटनाएं हो गई, कभी आत्महत्या कभी हत्या। ये कहाँ जा रहा है जनपद जौनपुर। तो आज मैं आ चुकी हूँ मछली शहर के थाना क्षेत्र के अंतर्गत खजुराहट गांव में। 14 अप्रैल रात की घटना है, जो 22 साल उम्र अंजनी कुमार, घर वालों का आरोप है कि हमारा लड़का आत्महत्या नहीं कर सकता, उसकी हत्या हुई है और यही आम के पेड़ पर उसे मार के टांगा गया था। ऐसी केस आया, फिर दिलशाद का, फिर अभी एक दिलशाद का, फिर अभी आज यहाँ अंजनी का। क्या है, प्रशासन काम नहीं कर पा रही और ऐसे ही अपराधियों का मन बढ़ा जा रहा है। तो चलिए हम उनके पिताजी से बात करेंगे। मामला क्या था? मामला यही था कि मतलब लगभग हम 9 बजे घरे आए, खाना क्या खाए। करते थे आपके लड़के, करते क्या थे? लड़के चाय पान की दुकान चलावत रहे हैं। अच्छा। तो लगभग 9:30 बजे, 9:30 बजे मतलब खाना खाए के लिए आए। तो हम यहाँ खाना खा के तैयार रहे। इसके बाद में लमसम इनके महतारी कहनाई बा कि मतलब 10 बजे घरे से निकलेन, पानी पियन, बाटल छोड़ेन अंदर कमरा में। अब इसके बाद में 10 के आसपास घरे से निकलेन और 10 के बाद में कहाँ गए, कैसे भा, जब सुबह में 6:30 के आसपास गाँव वाले, हाँ 15 अप्रैल सुबह में 6:30 के आसपास गाँव वाले दो एक लड़कियां देखें। तो मतलब लाश इनकर यहाँ लटकी रही पेड़ पे। आई थी फॉरेंसिक जांच आई थी, हाँ फोरेंसिक, हाँ तो फोरेंसिक उन्होंने जांच क्या आ रही। बताया? वो उन्होंने सबे कहन ऐसा मामला तो नहीं लगता है, हैं? लेकिन अब क्या वो क्या लगता है, बताएं। आत्महत्या है कि नहीं हत्या है? नहीं, हत्या पूर्ण रूपे लग रही, जिस ढंग से ये लोकेशन बता रहा है, आत्महत्या नहीं हत्या लग रही है। किसी से दुश्मनी थी? दुश्मनी तो हम क्या बताएं, दुश्मनी तो वैसे हमसे किसी से नहीं थी और सबको रहती है, लेकिन ऐसी दुश्मनी नहीं थी कि हमारे बच्चे का कोई जान ले। कितने लड़के हैं आपके? मेरे पास 4 बच्चे हैं, ये सबसे छोटा था। अच्छा, अंजनी। जी। तो पुलिस क्या कहकर आश्वासन दिए हैं कि देखते हैं, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए। अभी नहीं यही आई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट? नहीं, अभी नहीं आई है। हाँ, तो अभी क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि प्रशासन प्रशासन कोशिश करे, देखे हम्म, क्या सच्चाई है क्या नहीं है। हम्म। प्रशासन यही कोशिश करे। चलिए उनसे, उनकी माता जी से बात करते हैं। माता जी बताइए, आपने देखा था जब वो घर से निकल रहे थे आपके बेटे? बेटे निकले नले तो आए पानी पिए के बाटल ले रहे वहीं पानी पिए ना देखे भैया कहाँ गए कहाँ ना गए। क्यों से दुश्मनी रही? अब क्या बताए दुश्मनी। कब वो आपसे कुछ बताए उताए हो कि मतलब मम्मी हमें ई दिक्कत बा या हमसे ओसी मार पीट भई होए? कुछ ना बताए न मार भैया, कबो कुछ नहीं? कुछ ना कब बताए। आप उनकर बहन है? हाँ। क्या नाम है आपका? पुष्पा पटेल। ये बताइए, आपको कभी बताएं, आप तो बहन है उनकी, आपको कभी अपनी दिल की बात कभी शेयर की हो या किसी से? मेरा भाई कुछ नहीं, किसी बहुत से झगड़ा लड़ाई? नहीं ऐसा कुछ बात नहीं था। पढ़ाई वढ़ाई करते थे? पढ़ाई अब छोड़ दिए हैं। बस खाली पापा की दुकान पे देखते थे? हाँ वो 9:30 बजे आए दुकान पर, 9, आपसे 10 बजे। मुलाकात हुई थी? हाँ। और मेरा भाई पूछा भी मेरी मम्मी से कि मुझको सब बिटोला कहते हैं, अगर बोलो बिटोला क्या हुआ है, मम्मी बोली बुखार हुआ है। मेरा भाई हंस बोला बोला उसकी हत्या हुई है। मेरा भाई ऐसे चप्पल तक नहीं निकला था, अगर आत्महत्या करो तो चप्पल निकलता, छटपटाता निकलता नहीं, उसको कोई मार के कहीं और टांग दिया है यहाँ लाकर। घर से कुछ ही दूर पे है। इंसाफ चाहिए बस। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा, आज मेरे भाई को मार दिया, कल और किसी को मार देगा मेरे घर में। अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है और घर से 150 मीटर की दूरी पर इनका घर है, जहां पर आम का पेड़ है, यहाँ पर टांगे थे और बॉडी यहाँ पे टांगी है। घर ज्यादा दूर नहीं है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि 14 अप्रैल की रात को ही घटना हो चुकी थी। इन लोगों को सुबह 15 अप्रैल को पता चला, जब कोई बाहर निकले सुबह फ्रेश होने के लिए गांव के लोग। तो चलिए हम लोगों से भी बातचीत करते हैं जो इनके घर के भाई हुए होंगे। आप हुआ है? आप क्या है? बड़ी बहन हूँ। अच्छा। अंजनी पटेल की। अच्छा, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे आपसे कभी उन्होंने कुछ बताया झगड़ा वगड़ा? या तो चलिए इनसे नहीं बताया, आपसे बताए हो? नहीं, आपसे भी नहीं बताया कभी ऐसा कुछ नहीं उनका हुआ। व्यवहार कैसा था? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, जितना बोलूं उतना कम है। मेरे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए, उनकी हत्या हुई है। कभी दुश्मनी नहीं थी किसी मेरा से? भाई हंसते हुए मिलता था। हम्म। पहली बार ऐसा हुआ है जो मेरा भाई, मैं मुंबई से आई, मेरा भाई मिला नहीं। मेरी भाई आप यहाँ नहीं बहुत रहती? अच्छे थे। नहीं, मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, मुंबई में रहती हूँ। कभी किसी को भी मार के टांग देंगे, कभी किसी को मार के फेंक दिया जाएगा, कभी क्या? आप कौन है भैया? मैं उनके मामा का लड़का हूँ, मेरा नाम विजय कुमार है। हम्म। मैं
अपने भाई को इस हालत में देख के मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है। हमारे भाई के साथ ऐसा हुआ, हम नहीं चाहते कि और हमारे भाई साहब हैं, हमारी बहन है, उनके साथ ऐसा कुछ हो। ताकि हम यही कानून से विनती करते हैं, निवेदन करते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे भाई के साथ ऐसा हुआ, जो व्यक्ति ये किया है, जिसके प्राथमिक में ये हुआ है, जिस वजह से हुआ है, हमें वो न्याय चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। हम यही जानना चाहते हैं और आपसे मैडम रिपोर्टर यही कहना चाहता हूँ, हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। जी मैम, मैं जब यहाँ पे जब हमारे भाई यहाँ के मार के आपको टांगे कब गए हुए पता थे चला कि मैम, हमें लगभग समथिंग सुबह 6:30-7 के करीब फ़ोन आया कि मेरा बड़ा भाई फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा बात है। तो हम फटाक से बाइक उठाए आए, यहाँ देखे लाश बोले तो मिट्टी नहीं थी। हमारे भाई को ले जाके थाने पे जाने वाले थे, तब तक हम पहुँचे। आके देखे मैडम, तो सब लोग का भीड़ था, सब कुछ था, हम भी एकदम रोने लगे अचानक में। तो हम कहे क्या हो गया, तो फिर यहाँ आके देखे तो ताज़ी मिट्टी, पैर का निशान बोले तो एकदम मिट्टी जो थी गीली मिट्टी थी। आज शाम की जैसे गीली मिट्टी होती है, सुबह में देखेंगे आप तो थोड़ा उसमें टाइट हो लगा जाती है, टाइट हो जाती है। हम्म, और हम मिट्टी स्वयं मिलाया, यहाँ पे इतना मिट्टी पड़ा था, वहाँ ऊपर मिट्टी पड़ा था। जितने ठाए हैं, जितने पेड़ हैं, हर एक ठाए पे मतलब मिट्टी लगी हुई थी। और सारा वीडियो हम स्वयं चढ़ के बनाए, क्योंकि जब देखे कि मिट्टी मतलब कि यहाँ से उतार ली गई थी, मतलब कि लाश को उतार लिया गया, तो सारा मिट्टी को हम वीडियो बनाया, ताकि कि हमें भी जानकारी मिली कि हमारे भाई का मतलब कि हत्या हुआ है, अपने आत्महत्या नहीं किया है। हमें भी इस बात पे बहुत दुख हुआ कि हमारे भाई के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जब हंसने वजह क्या खेलने थी। वाला बच्चा है हाँ वो अभी, आत्महत्या हाँ कैसे फिर कर वही सकता ना, है? अपने दुकान से आया, अपना जैसे रोज काम करता था, जिस प्रकार से काम करता था उस प्रकार से काम किया, और वो घर पे आया। घर पे आने के बाद मेरी बुआ जी देखी कि मेरा लड़का है, पानी पी रहा है। पानी पीने के बाद घर में गया। घर में जाने के बाद 4 भाई थे, सबका रूम अलग अलग था, सब अपने अपने रूम में चले जाते थे। तो किसी से कोई, आज की डेट में कोई भी लड़का है, अगर वो लड़का थोड़ा बड़ा हो गया है तो सब रूम अपना सेपरेट चाहते हैं कि हम अकेले ही रहें। तो वो भी अकेला, हमारी बुआ को लगा कि वो अपने रूम में अकेला है। तो वो दोबारा देखने नहीं गई, पानी भरने के टाइम उनको देखी, फिर उसके बाद देख नहीं पाए। फिर वो यहाँ से बाहर गया, किस माध्यम से गया, किस वजह से गया ये तो नहीं जानता, पर हमें ये 100% उम्मीद है कि उसके फोन पे कॉल आया होगा, कॉल के जरिए वो बाहर जा सकता है। क्योंकि अगर कोई कॉल किया होगा, कोई बात हुआ होगा, या लड़का या लड़की, कोई भी, कोई रिलेशन, कोई भी ऐसा वजह हो सकता है कि किसका फोन आया, किस वजह से बाहर गया। जब वो बाहर गया तब से फिर दोबारा अंदर नहीं आया। जब आया अंदर तो बोले तो कि मेरा भाई जब गया, फिर वापस आने में सुबह हो गया, तो हमारा भाई हमें जिंदा नहीं मिला। बस मैडम यही कहना चाहता तो हूँ। घर पे रात को किसी ने, मम्मी ने उनकी देखा नहीं कि मतलब मैडम, मेरा रोज बेटा का बात है कि सब लोग अपना मेहनत करके आते हैं, सो थक जाता है? जाते हैं, सो जाते हैं। किसी तो से बातचीत थी? किसी से कुछ नहीं, कोई न रान पड़ोसी, किसी से न दुश्मनी न कुछ। वैसे तो सबके पास रहता है दुश्मन, हम है, आपके पास है, इनके पास, सबके पास दुश्मन है। कोई किसी को कोई कह नहीं सकता। और हमारे भाई की जब हत्या हुआ ना, तो चप्पल पैर में, मतलब कि पैर में उनके पड़ा हुआ था, न निकला हुआ था, सिर्फ फोन गिरा हुआ था नीचे, और यही ठाए थी, इसी ठाए पे हमारे भाई को मतलब कि लटकाया गया था। यहीं पे किया, आत्महत्या कितनी नहीं किया गया। उनकी उनकी कितनी हाइट होगी? लम लमसम 5.5 फीट होगी, 5.5? 5.5 और वो फीट उनकी खुद हाइट सात होगी। 7 फीट की यहाँ पर है। दूरी है। हम्म, उनके पैर में मिट्टी नहीं लगी हुई थी, हम्म। और अपराधियों के पैर में मिट्टी लगी हुई थी। कोई भी ये पेड़ पे चढ़ा होगा तो उनके पैर पे मिट्टी लगा, और सारे ठाए पे मिट्टी लगी हुई है। हम आपके पास ये वीडियो बनाए, हम आपके पास स्वयं शेयर कर देते हैं अभी, और आप इसको भी डाल देना कि अपराधी के पैर के निशान है, कौन गया काहे था ये कौन नहीं। मतलब क्या अपराधियों का मनोबल बढ़ता नहीं जा रहा? नहीं, क्योंकि आप बहुत बहुत देखिए ज्यादा बहुत बढ़ता जा न्यूज रहा है, देख बहुत। रही हूँ मैं। अबे हमारे ग्राम सभा गौहानी में हुआ था, यही हाँ, सब खरारी में। हाँ, खड़ारी में जी, हुआ था। वहां पर तो भी। वहां पे हम पहुंचे हुए थे, लेकिन वहां के गांव के जितने व्यक्ति थे, बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि वो लोग मिट्टी को उतारने नहीं दिए। हाँ, वैसे था। 3 और घंटे हाँ, तक वहां 3 पे। घंटे था, हम स्वयं गए, लगभग 2 घंटे बाद हम वहाँ गए, सब कुछ देखें ताकि कोई नहीं, वहाँ फोर्स आई, सब कुछ आए, विधायक हो गए, सब लोग आए, वहाँ पे उनको इंसाफ मिला। वहाँ पे, यहाँ पे भी यही होना चाहिए था, बट हमारे इस गांव घर के, के सदस्य को हाँ, रोकना नहीं चाहिए नहीं, था ना। हमारे गांव के, अगर हमारे बेटा और हमारा भाई होगा, तो अगर ऐसा टंगा रहेगा तो हमें बर्दाश्त नहीं होगा। अपने लल्ला को, अपने बेटे को अपने हिसाब से लेके चले घर पे, सब यही सोचता है। लेकिन यहाँ के गांव के आदमी जो थे, मुखिया थे, क्या थे, अब इनको तो हम लेकिन नहीं लगा सकते, लेकिन इनको थोड़ा विचार करना चाहिए था कि ऐसा है, जो हुआ सो हुआ, जो गया सो गया, हम इनको अब कुछ नहीं कर सकते। कम से कम यहाँ प्रशासन को आने दीजिए, प्रेस वाले को आने दीजिए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उनके माध्यम से मिट्टी उतारी अच्छा, जाए। प्रशासन नहीं आई थी? आई थी, लेकिन काफी दिन, मतलब काफी देर बाद आई, बॉडी और उतार लिए थे? बॉडी उतार लिया गया था। तो बॉडी को और ऐसे यहाँ आपने छुआ क्यों? हम लोग नहीं छुए, गांव वाले
किसका क्या क्या मत था, कौन लोग छुआ, वो तो हम भी नहीं देख पाए। न हम जब देखे तो वहां रोड पे चले गए थे। पिताजी से हाँ। पूछते हैं शव को किसने उतारा था? तो शव को किसने उतारा था? हम मौके पे ना आए रहे। आप थे शव जब कौन उतारा नहीं, था हम तो शव? वहां बैठ गए, देखने के बाद हमारी हिम्मत नहीं रह गया। क्या कुछ कहना चाहिए? कहना क्या चाहते हैं? अपना आपके गांव में इतनी बड़ी घटना हो गई, मान लीजिए आप लोग तीन, अभी तो 4 भाई थे, एक को मतलब खत्म कर दी, मान लीजिए कभी उनके घर भाई से, नहीं था, हमारा भतीजा हाँ था। आपके भतीजा था, और भी और महोदया आपके जी, हम लोग भतीजे, यही कहना चाह रहे हैं कि जो भी ऐसा किया उसके साथ कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए उसको। आपका किसी पे शक है जिससे आपको लगे कि मेरे भतीजे की उससे दुश्मनी हो सकती है? ऐसा तो कुछ बहरहाल नहीं था।